पुराने नियम की प्रार्थना और नए नियम की प्रार्थना दोनों का अंतर क्या है वो आज हम देखेंगे। जब प्रार्थना जो होता है एक लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य होता है और वो ये चीज होती है कि जैसे कि किसी भी परमेश्वर ने जब हमें कोई लक्ष्य दिया है तो उसे हम कैसे पूरा करें या उसे प्राप्त करने के लिए हम सतत उस बात को क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आप देखे होंगे कि जब परमेश्वर ने सबसे पहले, परमेश्वर का असली दौर जो है जब चालू होता है वो अब्राहम के समय से होता है, क्योंकि नूह से फिर से वापस दूसरी सृष्टि का निर्माण होता है। उसके 3 बेटे होते हैं, से महामैपित करके फिर उससे सारा संसार का फिर से निर्माण हो जाता है। और निर्माण होने के बाद परमेश्वर जो है अपने सबसे पहले परमेश्वर जो है अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय में देखते हैं तो वहां उसे बोलता है कि तो अपना देश छोड़ और तू कनान देश में आ जा, और परमेश्वर उसको कनान देश में बसने के लिए बोलता है। लेकिन कुछ ही समय तक वो कनान देश में रह पाता है, उसके बाद वो वहां से आसपास थोड़ा चले जाता है क्योंकि वहां पे अकाल पड़ जाता है। लेकिन जब परमेश्वर उसे वाचा बांधता है, हालांकि उसके बाद अब देखेंगे तो उसकी पत्नी जब सारा भी खत्म होती है तो वापस वो कनान देश में ही उसे मिट्टी देता है, सब करता है। परंतु जब परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता है तो वाचा बांधने के बाद में परमेश्वर जो है उस अब्राहम से क्या बोलता है। ठीक है, मेरे साथ एक वचन हम थोड़ा पढ़ेंगे पहले। परमेश्वर जब अब्राहम के साथ वाचा बांधता है, उत्पत्ति 15 अध्याय का 12 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। जब सूर्य अंत होने लगा, हाँ, तब अब्राहम को भारी नींद आई। हाँ, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। हाँ, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, यह निश्चय जान कि तेरे वंश प्राय देश में परदेशी होकर रहेंगे, हाँ, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हाँ, फिर जिस देश के वे दास होंगे, हाँ, उसको मैं दंड दूंगा, हाँ, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। हाँ, तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। हाँ, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। हाँ, पर वे 4थी पीढ़ी में यह फिर आएंगे, हाँ, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। हाँ, और ऐसा हुआ है कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, हाँ, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था, हाँ, और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, हाँ, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। हाँ, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, हाँ, मिस्र के महानंद से लेकर प्रात नामक बड़े नंद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगासियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर का पूरी बाइबिल में 2 ही सिस्टम है। एक सबसे पहले जो पुराने नियम का जो मेन बेस है वो कनान देश है, और नए नियम का मेन बेस है वो स्वर्ग राज्य है। हालेलुया, जिस पर पूरी बाइबिल का निर्धारण है। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने सबसे पहले एक विशेष करके मतलब एक व्यक्ति को चुना था, जिस व्यक्ति का नाम अब्राहम था, और उससे परमेश्वर वाचा बांधा। वाचा का मतलब होता है एक वायदा, एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर वहां पर किया। तो जब परमेश्वर वहां पर जब इस प्रकार की वाचा बांधता है तो वाचा बांधने के बाद बोलता है कि तेरी 4थी पीढ़ी में तू यहाँ पर क्या होगा, जो देश मैं देता हूं ये देश फिर से वापस 4थी पीढ़ी में 400 साल तक तेरे लोग मिस्र देश में गुलाम होके रहेंगे, और 4थी पीढ़ी में फिर वापस यहाँ आएंगे, और मैं उन्हें ये देश जो है एक सुंदर, एक अद्भुत देश जो है मैं उन्हें दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ जो है वाचा बांधता है
और ये वाचा बांधने के बाद परमेश्वर जो है उनसे जो बातें करता है। तो मेरे प्रियो, अब देखते हैं कि जब ये वाचा बांध दिया, अब 400 साल हो जाते हैं। 400 साल होने के बाद जब परमेश्वर जो है उनको वहां लाने के लिए प्रयास करता, परमेश्वर जब उनको फिर वापस मिस्र देश से निकालता है और उनको क्या करता है, कनान देश में लाने का प्लानिंग चालू हो जाता है। जब ये प्लानिंग चालू हो जाती है तब परमेश्वर सबसे पहले मूसा को दर्शन देता है, और मूसा को दर्शन देकर फिर क्या बोलता है परमेश्वर, निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 15 वचन में देखिए परमेश्वर मूसा को क्या बोलता है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, हाँ, तू इजरायलियों से यह कहना, हाँ, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। यहाँ पर जब परमेश्वर अपना परिचय देता है तो कौन सा परिचय देता है? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर क्यों बोलता है? परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर ने मूसा से क्यों कहा? क्योंकि उसने उसके उस क्या बोलते अपना अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था। क्या बांधा था? और इसलिए जब जब वो लोग प्रार्थना करते थे तब इसी प्रकार से बोलते थे, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। ऐसा क्यों बोलते थे वो लोग? क्योंकि परमेश्वर ने क्या बांधी थी? जब इस रीति से जब इस्राएली लोग प्रार्थना करते थे, उसके बाद आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो कई जगह में पुराने नियम में मूसा कई बार प्रार्थना करता है, यहोशू कई बार प्रार्थना करता है, कई बार मेरे प्रिय हर एक लोग, जितने भी लोग परमेश्वर को जानते हैं, अब दाऊद प्रार्थना करता है, सब लोग जो है जब प्रार्थना करते समय हर समय इस वर्ड को वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। करते कि नहीं करते? कितने लोगों ने पूरी बाइबल पढ़ा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसे भी है। बहुत कम लोगों ने पढ़े हैं। हालेलुया। यदि आप बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी बाइबल को, तो आपको देखेंगे कि ये वर्ड्स जो है बार बार रिपीट होते मिलेंगे आपको। हर हमेशा ये बार बार दोहराते हुए ये शब्द मिलेगा। आवाज को थोड़ा सा सेट करो ना, कैसे? हालेलुया। तो जब परमेश्वर आपसे और मेरे से जो है जब बात करता है मेरे प्रियो, तो इस रीति से बात उस समय पुराने नियम में करता था। तो जब जब प्रार्थना करते हैं तब हम दूसरे इतिहास में भी जब पढ़ते हैं, जब यहोशापात भी प्रार्थना करता है। अच्छा, पहला इतिहास 16 का 15 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं। देखो उसमें क्या लिखा है। वाचा को सदा स्मरण रखो। हाँ, देखो याद करिए, देखो ध्यान से सुनिए, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वाचा है, हाँ, वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। ये वही वचन है जिसने 1000 वर्षों के लिए, 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी। हाँ, और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई। उसी के विषय में उसने इसहाक से भी शपथ खाई। और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए सदा की वाचा बांध कर यह कहकर दृढ़ किया, हाँ, मैं कनान देश तुझी को दूंगा। हालेलुया। फिर वाचा बांधते बांधते परमेश्वर आता है कि कनान देश में फिर से क्या करूंगा? तुझी को दूंगा। हालेलुया। और ये प्रार्थना का एक मुख्य बेस होता था हर समय। जब भी वो प्रार्थना करते थे तब हर समय इसी बात को दोहराते थे। ठीक है। और यहोशापात भी जब उसके ऊपर में जब चढ़ाई करने के लिए जब दूसरे लोग आ जाते हैं तो उसका वचन में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेरे साथ निकालेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसके 5 वचन से जब हम पढ़ते हैं, तब यहोशापात यहोवा के भवन में, हाँ, नए आंगन के सामने, हाँ, यहूदियों और यरूशलेम वासियों की मंडली में खड़ा होकर, हाँ, यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, ये हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? हाँ,
और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है हाँ, कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता। हे हमारे परमेश्वर, हाँ, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? देखो ये कौन दोहरा रहा है फिर से? यहोशापात। हालेलुया। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू अपने मित्र अब्राहम को तूने ये देश देने का वायदा नहीं किया था? क्या तूने सदा सदा काल की वाचा नहीं बांधी थी? ऐसा हर समय प्रार्थनाओं में ये शब्द जो है, अब्राहम का शब्द जो है और इसहाक और याकूब का शब्द जो है, ये बार बार रिपीट होता है। ये किस बात को संकेत करता है? क्योंकि मेरे प्रिय मालूम है, गिनती की पुस्तक उसके आप 23 अध्याय में जब पढ़ते हैं, देखो उसके 19 वचन में परमेश्वर अपना परिचय देता है। देखो ईश्वर परमेश्वर मनुष्य नहीं ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, कि झूठ बोले, और न वह आदमी है ना वो ऐसा आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, ना अपनी ऐसी इच्छा बदले। हालेलुया। परमेश्वर का परिचय कैसा है? और कभी बदलने वाला परमेश्वर। उसने एक बार वाचा बांधी थी, एक बार कमिटमेंट किया था, इस्राएलियों के साथ बांधी, इस्राएलियों के साथ कमिटमेंट किया कि मैं वो राज्य तुम्हें दूंगा, वो कनान देश में तुम्हें दूंगा। और परमेश्वर ने जो है उन्हें हर हाल में जो है मेरे प्रिय कनान देश क्या कर दिया? पहुंचा दिया। और जब जब वो प्रार्थना करते थे तब तब परमेश्वर को उसकी वाचा जो है क्या आ जाती थी? स्मरण आ जाती थी। हालेलुया। अब ये लोग दाऊद उस राज्य में बस गए तब भी वही प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे प्रिय यहोशापात उस देश में बसे हुए हैं तब भी प्रार्थना करते हैं वही। उसके बाद परमेश्वर आप देखते हैं कि नहम्याह भी जब परमेश्वर जब वो मादी और फारसी के राज्य में जब वो गुलाम होकर रहता तो वहां भी आप पढ़ेंगे नहम्याह के समय काल में वो भी वही प्रार्थना करता है। यस्तर भी वही प्रार्थना को दोहराने के लिए मोर्दके को कहती है। हर समय ये प्रार्थना का बेस ये वाचा थी। क्या थी? हाँ। और जब जब लोग चाहे कितना भी पाप करे, कितना भी अपराध करे, लेकिन जब वाचा को दोहराया जाता था ना तो परमेश्वर इंसान के पाप को भी भूल जाता था। परमेश्वर मनुष्य के अपराधों को भूल जाता था। भले ही उन्हें दंड देता था, भले उन्हें ताड़ना देता था, लेकिन फिर से वापस जो है परमेश्वर जिन लोगों ने वाचा दोहराया अपनी प्रार्थनाओं में, उनको परमेश्वर फिर से वापस जो है उस सफर में चलने के लिए सामर्थ क्या कर देता था? देता था। हालेलुया। तो ये पुराने नियम की प्रार्थना का जो बेस्ट है, ये उनका दर्शन, उनका लक्ष्य, जो परमेश्वर ने बोला था कि मैं हजार हजार वर्ष तक मैं वहां पर तुम्हें क्या कर दूंगा? बसा दूंगा। आज वही वाचा का जो बेस, जो इजराइल देश को आप देख रहे हो आज इस पृथ्वी पे जो बसा हुआ है, इसी वाचा के कारण बसा हुआ है। हालेलुया। 1800 साल तक जिस बंजर भूमि में उजड़ा हुआ स्थान था, लेकिन परमेश्वर बोला था कि मैं इस देश को फिर से बसाऊंगा और अंतिम समय में बसाऊंगा, और हमारे समय काल में परमेश्वर उसको फिर से बसा दिया। हालेलुया। आज पुराना नियम यदि कहीं जिंदा है बोलेंगे तो वो इजराइल देश को देखोगे, और ये पुराने नियम को देखोगे तो आपको जीवित नजर आएगा, क्योंकि इसी वाचा पे आधारित जो है वो देश आज बसा हुआ है। कई बार उसे उजाड़ दिया गया, कई बार खून की नदियां बही, कई बार उस देश में बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन फिर से वापस परमेश्वर उस देश को खड़ा कर दिया। और आज पूरे दुनिया के इतिहास में और आज दुनिया के पन्नों में, हर न्यूज में, हर चैनल का आज एक सबसे बड़ा मुख्य भाग हो जाता है तो इजराइल हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि इस वाचाओं को बार बार परमेश्वर क्या करता है? स्मरण करता है। ठीक है। आज भी यहूदी जब प्रार्थना करते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं। जब भी प्रार्थना करते हैं तब वो यही बात को दोहराते हैं, हे अब्राहम के परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर और हे याकूब के परमेश्वर। परंतु अब यहां पर थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया। हालेलुया। ठीक है। अब कैसे क्लाइमेट चेंज हो गया? ये तो पुरानी प्रार्थनाओं का ये सबसे मुख्य उद्देश्य था, लेकिन जब चेले लोग यीशु मसीह से पूछे, ठीक है, अब मेरे साथ निकाल लीजिए आप। अब हम अपने मेन विषय पर आ गए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह से जब चेले पूछते थे कि प्रभु हम अब प्रार्थना किस रीति से करें,
क्या करें? हम प्रार्थना किस रीति से करें? तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना चेंज क्यों कर दिया? हालेलुया। आप यहां पे देखो, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 8 वचन से पढ़ते हैं। पढ़िए। इसलिए तुम उनके सामने ना उसके समान ना बनो, उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हाँ, यथा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हालेलुया। तुम इनके समान मत बनो। उनके समान मतलब कौन? यहूदियों के समान। सोने वाले बोलो हालेलुया। हाँ, हालेलुया। अभी से उंगासी चालू हो गएगा है, अभी तो असली फिल्म बाकी है अभी। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जगा के रखो। बाइबल कहती है जागते रहो। क्या रहो? हाँ, सोने मत दो खुद को। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं जगा हूं कि नहीं जगा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कोई जगाने नहीं आएगा, इसलिए जागते रहो। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर जो है प्रार्थना करना सिखाया, अब मुझे बताइए प्रभु यीशु मसीह भी तो यहूदी था कि नहीं था? वो चेले जितने थे 12, वो भी तो यहूदी ही थे कि नहीं थे? पर प्रार्थना क्यों बदल गई? पढ़िए, कैसी प्रार्थना प्रभु सिखा रहा है? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को प्रार्थना सिखा रहा है। नए नियम की प्रार्थना को आप बड़े ध्यान से समझने का कोशिश करिए। यहां पर देखो, बोलता है तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, तुम उनके समान ना बनो। मैं तुम्हें कुछ और नया बात सिखा रहा हूं, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। हाँ पढ़िए, पूरी प्रार्थना को पढ़ लीजिए। तू जो स्वर्ग में है। सभी लोग एक साथ निकाल कर पढ़िए आप लोग। चलो, अब सब लोग रोज पढ़ते हो, लेकिन आज एक बार सब बाइबल से पढ़ो। हाँ, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी प्रार्थनाओं को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। कहीं बोला कि यीशु मसीह ने अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर बोलना करके बोला क्या? क्यों नहीं बोला? अच्छा, प्रार्थना किसको कहते हैं? सबसे पहले प्रार्थना एक मनुष्य कब करता है? जब आप कोई बीमार पड़ेंगे, कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है, सबसे पहले क्या प्रार्थना करने आता है कि कहां जाता है? और डॉक्टर की दवाई से ठीक हो गया तो डॉक्टर को क्या उसके पांव पड़ने जाता है, रोज उसकी प्रार्थना करता है, रोज उसके चरणों में गिरता है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि उसने क्या दिया था? उसको पैसा दिया था और अपना इलाज कराया। भैया बाय बाय, आपने मुझे ठीक फोकट में नहीं किया, आपने पैसा लिया और मुझे क्या कर दिया? आपने ठीक कर दिया। इसलिए कोई उसका कोई एहसान नहीं बनता है। उसी तरह बैगाव के पास जाते हैं कई लोग, मुर्गा लेके, बकरा लेके, पैसा लेके, कौड़ी लेके, कई सारा घर बनवाना, ये ऐसा करना, वैसा करना, कई सारी डिमांड वो लोग बैगा करते हैं और लोग लेके जाते हैं। चलो, कभी कभी बैगाओं के द्वारा भी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्या जब ठीक होने के बाद बैगा के पास कोई व्यक्ति जाता है? दूसरा जाता है क्या? नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसने क्या कर दिया? उसने जो काम किया उसका कीमत उसको दे दिया। पर उसके बाद भी जब व्यक्ति, दोनों काम करने के बाद भी जब व्यक्ति ठीक नहीं होता है, ये जो चर्च में जो भीड़ आई हुई है, ये चर्च में जो लोग आते हैं या परमेश्वर के भवन में जो लोग आते हैं, वो लोग वही लोग आते हैं जो दोनों जगह से थक जाते हैं, हार जाते हैं, और जब भी उनके पास में कुछ भी उनका समाधान नहीं होता तब वो कहाँ आते हैं? चर्च आते हैं। अब चर्च आने के बाद वो क्या करते हैं? उन्हें क्या सिखाया जाता है?
प्रार्थना सिखाया जाता है। तो प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना का असली महत्व क्या है? प्रार्थना मतलब क्या है? प्रभु यीशु के सामने में देखो, प्रभु यीशु मसीह किसी को नहीं बोलता था कि ये बीमार आ, ये लंगड़े आ, ये अंधे आ, ये ढूंढे आ, ये गूंगे आ, या बहरे, ऐसे प्रभु किसी को नहीं बोला। प्रभु चलता था, जिनको लगता था कि मैं जाने से प्रभु के पास ठीक हो जाऊंगा, तो वही लोग अपने आप यीशु मसीह के पास क्या करते थे? आ जाते थे। मतलब प्रार्थना का महत्व यह है, जो काम हमसे चाहकर भी नहीं हो सकता। एक आदमी प्रभु यीशु के सामने में या परमेश्वर के सामने में हाथ कब जोड़ता है? कब वो चर्च में आकर घुटना टेकता है? कब एक परमेश्वर के सेवक के पास जाता है? कब एक परमेश्वर के सेवक के पास जाकर बोलता है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरी समस्या बहुत है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं। अब यहाँ पर जितने कहेंगे लगभग सभी हैं। मैं एक घटना बताऊंगा। एक मैं बहानाकारी में एक समय क्या था कि मैं चर्च की बाउंड्री का काम कर रहा था। तो उसी समय एक भाई बड़ा एकदम अजीब सा शक्ल लेकर मेरे पास आया। मैं काम में बिजी था और आकर मेरे सामने थोड़ा सा खड़ा हो गया। तो बोले, मेरे को पूछा कि आप पास्टर है क्या? बोले हाँ मैं पास्टर हूँ। तो मुझे आपसे थोड़ा 2 मिनट बात करना है। बोले मैं ठीक है बताइए। तो मैं बोला बात करना है तो आप एक काम करते हैं, हम थोड़ा चर्च में चलते हैं, वहां बैठते हैं, वहां बात कर लेंगे। तो हम वहां गए और उनसे बातचीत की। तो उसने बहुत समस्या मुझे बताई और बताने के बाद उसने सब सारे डॉक्टर के बारे में, बैगाव के बारे में, सबके बारे में इतिहास बताया। तो मैं बोला देखो, आप प्रभु के सामने में झुकने को तैयार हो क्या? मैं इतना ही पूछा उसको। आप यीशु मसीह के सामने हाथ जोड़ने को तैयार हो क्या? तो बोले मैं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। मैं बोला ठीक है, आप कुछ मत। मैं उसके लिए कोई ज्यादा एकदम तेरा मुंडी हिलाता हूँ, तेरा सर पटकता हूँ, तेरे को ऐसा बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बस उसको मैंने बोला हाथ जोड़ ले और मेरे पीछे छोटी छोटी प्रार्थना कर। और मैंने उसके हाथ जुड़वाया। बोले घुटना टेक सकते हो? बोले टेक सकता हूँ। बोले घुटना टेक ले। घुटना भी टिकवाया और उसको हाथ जुड़वाया और मैंने प्रार्थना की और उसको बोला आप ऐसा प्रार्थना करो। उसने बेचारे ने जैसे वैसे करके थोड़े शब्द में प्रार्थना किया। तब उसके बाद मैं भी उसके लिए प्रार्थना किया और मैं बोला देखो भैया, अब मेरा काम हो गया और आपका भी काम हो गया, अब किसका काम बाकी है? यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास है और आपके दिल में धीरज है तो आप इसी पर विश्वास कर लीजिए, आपको प्रभु चंगा कर देगा। मुझे पूरा विश्वास है, आपको भी विश्वास है तो हो जाएगा। और मैंने ऐसा बोल के उनको बोला आप चले जाइए, मैं भी थोड़ा व्यस्त हूं, मैं थोड़ा सा, मेरे को कुछ काम है। इसको भेज दिया। ओ भाई 4 दिन के बाद गाड़ी चलाते हुए आ रहा, फिर उसी चर्च में। अरे मैं बोला एकदम टन हो गया, क्या हो गया? वो आके मेरे को धन्यवाद देने लगा, मेरे पैर छूने लगा। क्या हो गया? अरे सर उस दिन आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं ठीक हो गया। हालेलुया। मैं बोला आपने क्या किया? तो प्रार्थना मनुष्य कब करता है? जब मनुष्य, प्रार्थना उसी को कहते हैं जो कार्य इंसान से नहीं हो सकता। जो मनुष्य में वो काम करने की कुव्वत नहीं होती, जो इंसान में उसको करने की ताकत नहीं होती, जो इंसान उस काम को करते करते थक जाता है, हार जाता है, मजबूर हो जाता है, कई जगह पैसा बर्बाद कर देता है, लेकिन उसे चंगाई नहीं मिलती है। हमारे बाइबल में कितने उदाहरण ऐसे हैं। मेरे प्रिय 38 साल का रोगी परिश्रम कर करके परेशान हो गया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में पढ़ोगे, मरकुस 5 अध्याय में घर में पढ़ना मेरे प्रियो। उसका सब माल समाप्त हो गया था लेकिन उसे चंगाई नहीं मिली थी। लेकिन एक बार यीशु के पास गई और प्रार्थना करने के लिए, कुछ नहीं, जब उसने प्रार्थना करी तो क्या पैसा लगता है क्या? प्रार्थना के द्वारा मिली हुई चंगाई सबसे बड़ा एक मनुष्य के लिए एहसान है। क्या है वो? उस व्यक्ति के ऊपर हुआ परमेश्वर का अनुग्रह है। इसी को अनुग्रह और इसी को एहसान कहते हैं। इसलिए उस व्यक्ति को सारी जिंदगी भर उस प्रभु के चरणों में बना रहना पड़ता है। इसलिए आपको हर संडे चर्च आना अनिवार्य है। इसलिए आपको हर सुबेरे प्रभु को धन्यवाद देना अनिवार्य है।
इसलिए हर व्यक्ति को उस परमेश्वर को हर चीज का पहला भाग देना अनिवार्य है, क्योंकि जो एहसान जिस समय हुआ था वो एहसान सबसे खतरनाक है। लेकिन जो भूल जाते हैं, अब उनको बेईमान कहो क्या कहो, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। प्रभु सबका न्याय एक दिन करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम प्रार्थना इस रीति से किया करो कि तेरा नाम क्या माना जाए। अब मैं परमेश्वर का नाम कैसे पवित्र मानूंगा, मुझे बताइए तो। किसी चोर को आप चोर कह सकते हैं क्या? वो चोर अपने आप को चोर कहता है क्या? कोई व्यभिचारी अपने आप को व्यभिचारी कहता है क्या? कोई गाली देने वाला अपने आप गाली देता है क्या? झगड़ा करने वाला अपने आप को झगड़ा कहता है क्या? हर गुनाह करने वाला व्यक्ति अपने आप को पवित्र कहता है। सही है गलत है? हम परमेश्वर को पवित्र कब मानेंगे? जब खुद को पापी मानेंगे। हालेलुया। खुदा पवित्र कब होगा? ये ताकत है हमारे में, है क्या? फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह क्यों चिढ़ता था? फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह क्यों चिढ़ता था? क्योंकि वो अपने आप को धर्मी कहते थे। क्योंकि ये प्रार्थना यीशु मसीह ने क्यों सिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए प्रार्थना सिखाई, जब आदम और हवा जब उस अदन की वाटिका में जब वहां का दृश्य और सीन को जब याद करते हैं, तो जब उस फल को मेरे प्रियो जब आदम और हवा को जब खिलाया था, उस समय उस शैतान ने उस स्त्री से क्या कहा था? क्या कहा था? तू निश्चय क्या हो जाएगी? परमेश्वर के। और उसको डिमांड पसंद आई, उसने फल खा लिया। उस समय से हर इंसान अपने आप को किसकी बराबरी में रखता है? वो है नहीं है, वो है नहीं है। परमेश्वर ने इतनी घटनाएं करके दिखा दिया धरती पे। जल प्रलय से पूरे लाखों करोड़ों लोगों को नाश करके दिखा दिया। सदम और अमोरा पूरे दोनों शहरों को नाश करके दिखा दिया। लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर अकड़ इतनी है कि स्वयं को पापी नहीं बोल सकता। पुराने नियम में किसी ने अपने आप को पापी बोला क्या? अब्राहम को जब परमेश्वर बुलाया तो अब्राहम ने बोला कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मेरे पास से चले जा। बोला क्या? बोला क्या किसी ने? क्यों नहीं बोला? मूसा ने बोला कि मैं पापी हूं, चले जा। बोला क्या मूसा ने? इसहाक ने बोला? याकूब ने बोला? किसी व्यक्ति ने बोला मैं पापी हूं करके? दाऊद ने बोला क्या? दाऊद ने बहुत बाद में बोला, पहले शुरुआत में बोला क्या? इधर तो चुनते साथ बोलते लोग मैं पापी हूं। पतरस की नाव मछली से भर गई, वो घुटना टेकने लगा और कहने लगा हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे पास से क्या होगा? क्या बोलता है बाइबल का? ये प्रार्थना पूरा चेंज है। ये प्रार्थना का जीवन, यदि ये प्रार्थना क्यों ऐसा? यीशु मसीह बोला प्रार्थना करो, क्योंकि तुमसे हो नहीं सकता। केवल यीशु मसीह के पास लोग जो है बीमारियों को लेकर आते हैं, समस्याओं को लेकर आते हैं, परेशानियों को लेकर आते हैं, बोलते हैं ये हमसे नहीं हो सकता प्रभु, इसलिए तू हमें क्या कर दे? चंगा कर दे। अरे ये चंगाई पाने के बाद भी स्वर्ग राज नहीं मिलने वाला है, इसका ध्यान रखिए। ये चमत्कार पे चमत्कार होंगे, चमत्कार पे चमत्कार होंगे। कितनी भविष्यवाणियां होगी आपके लिए, आपको सारा दुनिया मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग राज नहीं मिलेगा। ये प्रार्थना को सीखना पड़ेगा। यीशु मसीह क्या कर रहा है? इसलिए क्या बोला था उसने? परमेश्वर ने सांप को जब श्राप दिया था, बोला था इसी स्त्री का पुत्र, तो उसके एड़ी को डसेगा। ये क्या करेगा? तेरे सिर को कुचलेगा। इस स्त्री का पुत्र, ये स्त्री का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। हम सब दुनिया में पुरुष के पुत्र है, यीशु मसीह बस स्त्री का पुत्र है।
केवल स्त्री से जन्म लिया। ये माइंड के अंदर में जो इंसान के कचरा घुस गया है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति के जीवन को ऐसा सरेंडर करवाना चाहता है, क्योंकि अभी की वाचा चेंज है। पुरानी वाचा का रोल खत्म हो गया। कनान देश वो यहूदियों के लिए है, वो इस्राएलियों के लिए है। वो लोग उसके बारे में जानते रहे, सोचते रहे, करते रहे, लेकिन आप और मैं अन्य जातियों के लिए उस देश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा देश तो नया देश उदय होगा, वो है स्वर्ग का राज्य।